रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में लगाया गया अनुमान, आने वाले महीनों में और बढ़ेगी महंगाई। खाद्य व निर्मित उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की वजह से कीमतों में दबाव में रह सकती है। वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव का भी मुद्रास्फीति पर असर पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग को पटरी पर आने में लंबा समय लगेगा और इसका कोविड-19 के पहले के स्तर पर पहुंचना सरकारी खपत पर निर्भर करेगा। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मंगलवार को कहा कि G20 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत, चीन और इंडोनेशिया मात्र ऐसे देश हैं जहां 2020 की दूसरी छमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में अच्छी तेजी आएगी। एजेंसी ने भारत की आर्थिक वृद्धि में 2020 में 3.1% की गिरावट के अनुमान को बरकरार रखा है। कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल संग जवान तैनात। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में युद्ध तैयारियों को और मजबूत करते हुए कई संवेदनशील स्थानों पर कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलों के साथ जवानों की तैनाती की है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि यह कदम इलाके में चीनी हेलीकॉप्टर की बड़ी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। उन्होंने बताया कि मिसाइलों की मारक क्षमता 2 से 5 किलोमीटर है और ये कम ऊंचाई पर उड़ रहे हेलीकॉप्टर और विमानों को मार गिराने में सक्षम है। वहीं बात करते हैं कोरोना संक्रमण की, तो संक्रमितों की संख्या 60,975 में वृद्धि हुई है। वहीं 66,550 मरीज स्वस्थ हुए। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामले 32 लाख पार। 58,390 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 848 मौतों की पुष्टि पिछले 24 घंटे में हुई। आरोप पत्र। मसूद अजहर ने रची थी पुलवामा हमले की साजिश। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुलवामा आतंकवादी हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के मामले में मंगलवार को जम्मू कश्मीर की विशेष अदालत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत 19 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का वित्त पोषण करने के लिए धन शोधन के आरोप में पाकिस्तान स्थित हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और 11 अन्य के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली की अदालत में आरोप पत्र दायर किया। मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू करने की सिफारिश। मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति ने आगामी मानसून सत्र 14 सितंबर से आहूत करने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 18 बैठकें प्रस्तावित है। इस बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। 3 साल बाद दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली 45 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पोस्टपोन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। कोरोना वायरस महामारी के कारण कई परीक्षाओं को स्थगित करने के आह्वान के बीच यूपीएससी के उम्मीदवारों ने यूपीएससी 2020 की प्राथमिकताओं के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की है, जो 4 अक्टूबर 2020 को होने वाली है। लाखों उम्मीदवारों ने तूफान से सोशल मीडिया को उठा लिया है और स्थगन की मांग कर रहे हैं। अपनी चिंताओं को उठाते हुए कई यूपीएससी उम्मीदवारों ने कहा कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले पूरे देश में लगातार बढ़ रहे हैं और वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में छात्रों ने कहा कि वे अपने संबंधित परीक्षा केंद्र की यात्रा करने के लिए अत्यधिक असुरक्षित महसूस करते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं प्रज्ञा सिंह। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।